गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जमा शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो कैसे चल रही है गुप्त नवरात्रि? आपको कैसा फील हो रहा है? सब कुछ अच्छा चल रहा है? आज जो बात मैं करने वाली हूँ वो थोड़ी सी डीप जा कर के बात करूँगी, क्योंकि ये आम गलती ना हम सब करते ही करते हैं कहीं ना कहीं। तो जो भी ये गलती कर रहा है प्लीज़ अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए उस चीज़ों से। मुझे सुबह ही माँ ने बताया था कि आपको ये चीज़ों पे बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा लोगों को। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए ऊपर लागू होती जिनके ऊपर माँ काली की सवारी आती है, या वो माँ काली के अंश हैं, या बचपन से माँ काली चल रही हैं, या वो माँ काली की पूजा कर रहे हैं, या माँ काली की शक्ति चल रही है, या माँ काली के वो मंत्रों का जाप कर रहे हैं। मतलब एनीथिंग, अगर आप माँ काली से जुड़े हुए हो या वो आपसे जुड़ी हुई हैं, तो आपको क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है, इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान ज़रूर दीजिए। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको हाइलाइट्स करूँगी ताकि आप उस पॉइंट्स को दिमाग में रखो, ठीक है। पहली चीज़ ये है, जैसे ही आपको पता चलता है कि अगर आपके ऊपर माँ काली की शक्ति है, अगर आपको हल्का सा भी हिंट लग रहा है, आप नए साधक हो, आपको सबसे पहले अपने घर के पितरों को मना कर रखना है, क्योंकि माँ काली ने पितरों को एक अडॉप्शन के तौर पर ले लिया है। क्योंकि जिसके घर में माँ काली चलती हैं उनके ऊपर माँ ऐसा कुछ कर देती हैं, अगर पितृ दोष भी है या पितृ परेशान भी है उनके बहुत पहले से, और कोई साधक माँ काली की साधना करता है गुरु दीक्षा के साथ, तो आप उसकी ज़िंदगी में देखोगे वो साल 2 साल में सारी चीज़ों से बाहर आ जाएगा, सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है। तो माँ काली जो होती है वो पितरों के साथ ज़्यादा चलती हैं, वो पितरों को अडॉप्ट करके रखती, मतलब उनको वो अपना बच्चा बना कर रखती हैं। सबसे पहले जब माँ काली एंटर करेंगी आपके घर में, तो वो आपके पितरों से परमिशन लेती हैं कि क्या आप सही हैं, आपकी सेवा हो रही है, आपकी सत्कार हो रहे हैं। क्योंकि घर की जो शक्ति है वो खुश नहीं रहती है तो माँ काली अंदर एंटर नहीं करती है, तो आपको अनुभव कम होते हैं, आपको अनुभव कम होते हैं। इसी का रीज़न है, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि हम सालों सालों से साधनाएं कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बट सफल क्यों नहीं हो रहे। वो इसका मेन ऑफ द रीज़न यही है कि पितृ आपके घर के परेशान हैं। अब पितृ आपके अच्छे वाले भी हो सकते हैं, बुरे वाले भी हो सकते हैं। कोई अकाल मृत्यु से मरा वो भी हो सकता है, कोई खुशी खुशी गया, उसकी सेवा आप नहीं दे रहे हो, उसको भोग नहीं दे रहे हो, उसके नाम का दान पुण्य नहीं कर रहे हो, तो वो भी आपकी साधना में रुकावटें पैदा करता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है साधकों को। दूसरी चीज़ ये है कि जिसके ऊपर माता काली की सवारी आती है या आने वाली है या शक्ति है, वो लोग क्या करते हैं ना कि किसी के कहने पे शमशान में पूजा दे देते हैं, किसी को कहने पर कोई बोलता है कि जाओ चौराहे पे कोई पूजा कर कर आ जाओ, भोग लगा कर आ जाओ, कोई बोलता है इस मंदिर में कुछ भोग लगा कर आ जाओ। मंदिर हमें समझ में आता है, चलो हम बचपन से मंदिर जा रहे हैं, बट अगर आपको कोई ये बोले कि शमशान में जा कर के आपको पूजा करनी है, या कोई आपको ये बोले कि यहाँ पर जाके आपको भोग प्रसाद रख कर आना है, या कोई आपको ये बोले कि कहीं और एक सुनसान जगह पर जाइए, चौराहे पर जाके अपना भोग रख कर आइए, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग, वो आपको नहीं करना है। अगर आपके ऊपर माँ की शक्ति चल रही है, माँ की सवारी चल रही है, तो अगर आप किसी अच्छे इंसान से मिलोगे, अच्छे साधक से मिलोगे, अच्छे भगत से मिलोगे, तो वो आपको ये गाइड करेगा कि बेटा आप गुरु की अरदास लगा लो, या आप माँ से पूछो गुरु किसको बनाना है, तो माँ आपको बताएंगी। अगर नहीं बता रही हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने घर में ही माँ की पूजा करो, माँ की शक्ति और बढ़ेगी तुम्हारे ऊपर। तो माँ तुम्हें क्या कहना चाहती है वो तुम्हें ही बताएंगी, क्योंकि सबकी शक्ति अलग अलग तरीके से सबको है, एक ही शक्ति, लेकिन अपने कर्मों के हिसाब से जो आज मैं गेन कर रही हूँ, हो सकता है वो आप आने वाले 2 साल के बाद गेन करो, क्योंकि वैसे आपकी कर्माज हैं। आपने लेट करा, आपने पूजा पाठ लेट शुरू करी, या आप बीच में भटक गए थे गलत लोगों के चक्कर में, जिसकी वजह से आपने अपनी जर्नी को डिले कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि आपको क्या करना है, जब माँ काली की सवारी या शक्ति आ रही होती है, तो आपको गलत साधकों, गलत तांत्रिकों, गलत ओझाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वे लोग ढूंढते ही ऐसे लोगों को हैं कि जो जिसके ऊपर माँ काली आती हूँ। क्योंकि माँ काली तंत्र में भी पूजी जाती हैं, गलत चीज़ में भी पूजी जाती हैं, अच्छी चीज़ में भी पूजी जाती हैं। उनसे तंत्र मंत्र भी कराया जाता है, बहुत सारी क्रियाएं कराई जाती हैं, और साथ ही साथ वो गृहस्थ जीवन में भी पूजी जा रही हैं, है ना। गृहस्थ जीवन जो जी रहे हैं उनके ऊपर भी माँ काली की बहुत ज़्यादा सवारी आती है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो जागृत हैं पृथ्वी के ऊपर, लेकिन तांत्रिक उनको हासिल नहीं कर सकते, तांत्रिक उनकी ऊर्जा को खींच लेते हैं अपने पास।
किसी भी कारण की वजह से आपके शरीर पे बंधन लगा देंगे, नेगेटिविटी को छोड़ के आपकी जो एनर्जी है आपके शरीर से अलग कर देंगे और खींचने की कोशिश करेंगे अपने पास। ऐसे हालांकि वो तो माँ है, खींच नहीं पाते हैं वो, लेकिन आप भी मेक श्योर कि ज़्यादा गलती मत करो, उनका दिया हुआ कुछ खाओ मत। एक तो आप लोग चले जाते हो, तीसरी गलती तो यही मैं बात करने वाली हूँ कि आप लोग चले जाते हो, वो भगत आपको बताशे दे रहा है, लौंग दे रहा है, इलायची दे रहा है अभिमंत्रित करके, आप खा लेते हो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपके ऊपर माँ चल रही हैं, बचपन से आपने जो भी अच्छे कर्म करे उसके हिसाब से आपको माँ मिली है, आपने जो पुनर्जन्म लिया है, दोबारा जन्म लिया माँ के लिए, वो आपने अपने कर्मों के हिसाब से लिया है। तो आप किसी और के पास अगर जा रहे हो तो ये सीखो कि माँ को चलाना कैसे है। आप ये मत सीखो कि गुरु बना लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। गुरु तो माँ ही दिखाएंगी आपको, सारा रास्ता माँ दिखाती है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट मेरा यही था कि किधर पे भी जाकर आप किसी भी तांत्रिक ओझा के चक्कर में जाकर अब वो आपको उल्लू बना देते हैं, वो लोग आपको डरा देते हैं कि तुम्हें पितृदोष लगा हुआ है, तुम्हारे घर वाले जादू टोना कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर ये नेगेटिविटी लगी हुई है। प्लीज़ पहले खुद अनुभव करो कि नेगेटिविटी है या नहीं है, तब जाओ कहीं पे। शमशान जिसको पूज रहे हो, चौराहा जिसको पूछ रहे हो, जिसको भी भोग दे रहे हो, क्या आपने ये दिमाग लगाया कि वहाँ पे कितनी सारी शक्तियाँ हैं जो नेगेटिव में है। आपने भोग दिया, अगर वो नेगेटिविटी आपके साथ आ गई तो वो माँ के साथ रहने लग जाएंगी, क्योंकि माँ के तो बच्चे ही हैं ना वो। जब आप माँ को बोलोगे कि माँ देख लो कौन सी चीज़ आई है, आप उसको हटा दो, तब माँ उसको हटाती है, क्योंकि आप भी माँ के ही बच्चे हो। जैसा आप मांगोगे वैसा ही माँ देगी। तो जिसके ऊपर माँ काली की शक्ति चल रही है, ये गलती बिल्कुल भी भूल के भी आप लोगों को नहीं करनी है, नहीं तो फिर आप पीछे हो जाना है आपने। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जिसके ऊपर माँ काली की शक्ति चल रही है उसको समर्पित होना पड़ेगा, उसको समर्पित होना पड़ेगा माँ के प्रति। उसको अपना शरीर, अपने बाल, अपने नाखून, अपनी पूरा बॉडी, अपना आत्मा, सब कुछ माँ को देना पड़ेगा। और ऐसे नहीं बोल कर नहीं, सच में देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सच में क्या होता है? सच में देने का मतलब ये होता है कि आप कहीं पे भी नहीं भटकोगे, आप कहीं पे भी नहीं जाओगे। अगर आपने गुरु बनाया तो एक ही गुरु के साथ जुड़े रहोगे और वो गुरु अच्छा भी रहे। ज़रूरी नहीं कि आप गुरु दीक्षा लिए हो। बहुत सारे मैंने ऐसे भी अच्छे लोगों को देखा जिन्होंने दीक्षा नहीं दी, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर जो शक्ति थी उसको चलाना सिखाया। मेरे पास भी जितने लोग आते हैं आज के टाइम पे, इतने सारे लोगों ने मुझसे क्लास अटेंड करके चीज़ें सीखी हैं। मैंने गुरु दीक्षा नहीं दी उनको, लेकिन मैंने उनको सिखाया कि आप ऐसे ऐसे चीज़ें करो। आज वो खुश हैं, ठीक है। उनके घर में छोटे मोटे इश्यूज़ होते रहते, लेकिन एटलीस्ट वो परेशान नहीं है। जिसके पास सच में शक्ति है ना, वो परेशान हो ही नहीं सकता, वो अपनी गलतियों की वजह से परेशान है, ठीक है। तो आपको समर्पित होना पड़ेगा माँ के प्रति। फिर माँ आपका टेस्ट लेंगी कि क्या इसके दिल में, इसने जो मुझे वचन किए हैं, इसने जो मुझे प्रॉमिस करा है, ये क्या सही है, कहीं ये भटकेगी तो नहीं, कहीं ये भटकेगा तो नहीं। तो माँ क्या करती हैं, फिर नए नए साधकों को आपके जीवन में लेकर आती हैं, आपके मन में लालच पैदा करती हैं, तंत्र मंत्र को लेकर के आपके मन में ज़्यादा पाने की जिज्ञासा प्राप्त हो जाती है। तो आपको ना उससे जुड़े हुए वीडियोस भी आपके मोबाइल में आने लग जाएंगे। फिर आपका वहीं पे ना आत्मबल टूट जाता है। फिर आप वहीं पे सोचते हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो माँ को समर्पित कर दिया, मैं क्यों जा रही हूँ इस तांत्रिक के पास बात करने के लिए, मैं क्यों जा रही हूँ इससे अपनी पूछा लेने के लिए, मैं क्यों जा रही हूँ। अगर वो इंसान सही है तो जुड़े रहो उसके साथ जीवन भर, क्योंकि आपको कोई ना कोई गाइडेंस लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप नए हो और आपको बताने वाला कोई होना चाहिए। अगर आपके मन में जो डाउट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो भी आपको डिप्रेशन हो जाएगा। तो अच्छे लोगों से जुड़ो, बुरे लोगों से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। तांत्रिक भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे तांत्रिक भी अच्छे होते हैं, बहुत सारे ओझा हैं वो भी अच्छे होते हैं, बस खाली उनका नाम खराब कर दिया जाता है। लेकिन जो सच में बुरे हैं ना, उनको आप पहचान नहीं पाओगे। अगर आप किसी ऐसे इंसान से जुड़े हो, साल भर हो गया, 2 साल भर हो गया, और उससे घर में ही दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, शरीर में हेल्थ इश्यूज़ आते जा रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, रास्ते नहीं खुल रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप उसका साथ छोड़ दो। यही सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा इंसान होगा 6 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा, 6 महीने के अंदर मिल जाएगा। अगर बुरा इंसान है 1 साल दो उसको, 1.5 साल और दे दो, आधा महीना और दे दो, 6 महीना और दे दो, फिर देखो नहीं हो रहा तो छोड़ दो उसको, ख़त्म करो। और अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स मत दो उसको। इतने सारे केसेस आ रहे हैं मेरे पास, इतने सारे, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है इस चीज़ को लेकर के। जिसके ऊपर भी माँ काली की शक्ति चल रही है प्लीज़ ध्यान दीजिए। सब बोलते हैं काली चल रही, काली चल रही, गुरु बनाना ज़रूरी है, बनाओ गुरु।
लेकिन जब माँ आपको बोलेगी तभी गुरु बनाओ, अपने दिमाग से मत घूमो। आजकल तो ऑनलाइन दीक्षा का काम चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ऑनलाइन दीक्षा में, पर चल रहा है। मत करो ये सारा काम, माँ से पूछ कर ही करो। माँ की पूजा घर में करो। अगर आपको कोई सिखा रहा है कि घर में पूजा पाठ कैसे करना है, माँ को कैसे चलाना है, तो सीखो उससे, जाके बैठकर सीखो। जिसके ऊपर भी माँ काली की शक्ति आ रही है वो बहुत प्रचंड शक्ति है, वो गलती माफ़ नहीं करेगी, मैं इतना बता दे रही हूँ। ये सारी गलती करी तो उठा के पटकेगी, फिर सारा का सारा घर पलट डालेगी, वो सारों को पलट देगी, सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हें तो अलग ही देखेगी, वो अलग है। जो साधक है घर में और जो माँ काली को पूज रहा है और जिसके ऊपर माँ काली की सवारी आ रही है, मैं उसको बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप टाइम टू टाइम अपनी पूजा पाठ करो, घर में ही करो। सारे बंधन खत्म हो जाएंगे, सारी बुरा टाइम वो खींच लेंगी अपनी तरफ। और समर्पित कर दो माँ को कि माँ मैंने सिर्फ तुझे ही सब कुछ दे दिया है, अब तू चला मेरी ज़िंदगी। और अपने आप से प्यार करना सीखो। ये भी मेरा नेक्स्ट पॉइंट था कि जिसके ऊपर माँ काली की सवारी आती है वो अपने आप से प्यार करना ही भूल जाते हैं, एकदम बिखरे बिखरे रहते हैं, टूटे टूटे रहते हैं, थके थके रहते हैं। बचपन से लेकर अब तक आप थके थके रहते थे। बचपन में आपको क्या चीज़ें करनी पसंद थी, आप वो फिर से शुरू करो। खेलना पसंद था, खेलना शुरू करो, पूरे दिन में आधा घंटा 1 घंटा खेल के आया करो। जॉगिंग करना, वॉक करना, म्यूज़िक सुनना, ये सब पसंद है, वो सब करो। वापस अपने आप को पाने की कोशिश करो, बिकॉज माँ काली के आने से पहले ना हम टूट जाते हैं अंदर से, और हम अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हम अकेले होते हैं घर में, हमको 4 लोगों को पालना होता है, तो हम उसमें ज़्यादा एनर्जी देते, अपने पास कुछ एनर्जी नहीं रखते। तो अपने आप को पैम्परिंग करो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, वो काम करना शुरू कर दो। 1-2 साल में आपके अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ जाएंगे। आप खुद 4 लोगों को सिखाने बैठ जाओगे। आपके अंदर आत्मबल की कमी भी है बहुत ज़्यादा। जिन लोगों को भी ये वीडियो मिल रहा है, ध्यान से इस चीज़ को फॉलो करो, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सीखो घर में कैसे पूजा पाठ होती है। बार बार अपनी चेकिंग कराने से बचो। जिनके ऊपर माँ काली की शक्ति चल रही, स्पेशली उनको बोल रही हूँ, क्योंकि ये देवी को पाने के लिए ना अब तांत्रिकों में बहुत बड़ी लड़ाई जुड़ी हुई है, बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि माँ काली इतनी जल्दी नहीं मिलती है, और जिसको मिली है उसको कदर नहीं है ना। तो चीज़ों को बचो, चीज़ों को अनुभव करना सीखो, एक्सपीरियंसेस करना सीखो, माइनस प्लस सब कुछ करना आना चाहिए आपको। अभी से दिमाग को खोलो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको यही होगा। ये भी मैं सिम्टम्स बता देती हूँ। अगर माँ काली की जिसके ऊपर शक्ति है और वो किसी गलत इंसान के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो उसको ना अनईजीली ना हेल्थ इश्यूज़ लग जाएंगे, उसके सारे रिश्ते धीरे 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 ख़राब होंगे, फिर अच्छे होंगे, ख़राब होंगे, अच्छे होंगे, फिर ख़राब ही हो जाएंगे। उसका पैसे का फ्लो ख़त्म हो जाएगा, उसका घर बंद जाएगा, उसका जो कामकाज है वो बांध दिया जाएगा, उसका कामकाज अचानक से बंद हो जाएगा, सारा कुछ काम उजड़ जाना है उसका। जो अच्छे से कर रही थी ना, वो सारा ख़त्म हो जाना है, पूरा फेस का नूर ख़त्म हो जाएगा, पूरा फेस का जो ग्लो था ना, जो तुमने बचपन से लेकर अब तक खाया, अपनी हड्डियों को दिया, अपने बॉडी को दिया, अपने बालों को दिया, वो सारा ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, गलत चीज़ों में नहीं पड़ना है। गलत चीज़ों में जहाँ पड़े वहाँ पे पूरी बॉडी भी तुम्हारी ख़राब हो जाएगी, तुम्हारे रिश्ते भी ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए गलत लोगों में मत पड़ो, चुपचाप घर में रहो। माँ ने चाहा, माँ तुरंत रास्ते खोलेंगी, तुम्हें ऐसे इंसान से मिला देंगी जो तुम्हारा भला करेंगे। माँ खुद मिलाती है यार, मेरा खुद का अनुभव है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे कर्म अभी सही नहीं हुए इसलिए गुरु नहीं मिलाया है। चुपचाप घर में बैठ के पूजा करो, इंतज़ार करो बस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, इस चीज़ को फॉलो करो, और जिनके ऊपर भी शक्ति है उनको प्लीज़ गाइड करो आप लोग भी, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।